हमारे साथ इस वक्त कराची से मौजूद हैं वीडियो लिंक पर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, कैसे मिजाज हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका बताइएगा। आज शाहीन अफरीदी ने गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज बाबर आजम के बारे में अदा किए। मोहम्मद रिजवान को भी कहा कि ये पाकिस्तान की बेस्ट ओपनिंग पेयर है। तो क्या बेग साहब ये वक्त है कि अपने बेस्ट ओपनिंग पेयर को आप तोड़ें, या फिर उनके साथ फिर आप ये भी कहें कि हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जो हैं उनको आजमाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहें कि वो बेस्ट ओपनिंग पेयर है? देखिए इमरान, 5 जुलाई 2023 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले हो रहे हैं वो अजीब व गरीब फैसले हो रहे हैं, और उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान पहुंच रहा है। अब आप मुझे बताएं ना, किस तरीके से कोचेस का तकर्रुर किया गया, कोचेस की छुट्टी की गई, चीफ सेलेक्टर बनाया गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और अब एक नया पेंडोरा बॉक्स ये खुद मौका फराहम करते हैं लोगों को कि इन पर तनकीद की जाए। एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि बाबर आजम और रिजवान, हालांकि उनकी कामयाब तरीन जोड़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नफसियाती तौर पर बाबर आजम को दबाव का शिकार बनाना चाहते हैं। मुझे तो ये भी इत्तलात हैं कि बाबर आजम को शायद 1-2 मैचों में आराम करा दिया जाए। अब आप देखें बाबर आजम टेस्ट में कितने जहनी दबाव का शिकार थे। अब उनकी जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग है वो 8वें से 6 से 8वें नंबर पर आ गए वो। और समझ में नहीं आता किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। वो प्रोफेसर साहब वहाँ मौजूद हैं, हफीज, वो डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन होते हैं, इनका क्या आउटपुट होता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, मज़ा खेज अंदाज से चल रही है, उस पर हर कोई जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट से प्यार करता है, उस पर हर कोई हैरानगी का इजहार कर रहा है। एक साहब, ये जो कॉम्बिनेशन आजमाने की बात है, और जैसे आपने जिक्र किया है कि शायद बाबर आजम कहीं ना कहीं ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, ये जो जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ही नहीं, इस वक्त उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है, तो कुछ नामुनासिब रवैया है, या उनकी कारकर्दगी ही ऐसी थी, या फिर बद इंतज़ामी है कि हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के बारे में ना सोच पा रहे हैं या ना फैसला कर पा रहे हैं? आपने आखिरी जो लफ्ज कहा, बद इंतजामी भी है, और दूसरे बाबर आजम को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनको साइड लाइन किया जा रहा है। ऑडियो लीक एक आई, उसके बाद से आपने देख लिया क्या ख्यालात थे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के बाबर आजम से मुताल्लिक। और उससे पहले ये वही बाबर आजम थे जिन्हें वो अपने घर बुलाया था उन्होंने इंजमामुल हक के साथ, और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय किया था। अचानक ही क्या हो गया? तो उसकी वजह से एक तो वो पर्सोना नॉन ग्रेटा बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अब वो एक ऐसी हड्डी है जिसको ना ये उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, तो उनके गले की हड्डी बन गए बाबर आजम। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस सीरीज में, जो T20 सीरीज है, तजुर्बात के चक्कर में बाबर आजम को आराम कराया जाएगा। चले, नया ओपनिंग पेयर आप आजमा रहे हैं। फखर जमान ने कहा है कि उनके लिए तो बेहतरीन स्लॉट ओपनिंग ही है, लेकिन अब मजबूरन उन्हें जिस नंबर पर खिलाया जाएगा वो खेलेंगे। रिजवान और बाबर की जोड़ी ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भी सबके सामने बिल्कुल एक मौकरी बना दी गई है क्रिकेट की, जिससे इमरान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। कुछ लोगों को फायदा जरूर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बेपनाह नुकसान होगा। अब आप देखें 5 मैचेस T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आएगी 5 T20 के खिलाफ, फिर 3 T20 मैचेस जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ, और आयरलैंड का भी कंफर्म नहीं हुआ है 3 उसके खिलाफ। नेदरलैंड के जो 3 थे वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंसिल कर दिए। तो इन 16 T20 मैचेस में आपको एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब ये कैसे बनाते हैं? फिर 4 फरवरी की तारीख भी आ रही है कि 4 फरवरी को इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? एडहॉक बेसिस पे चलता रहता है, या कोई नया चेयरमैन आता है, इलेक्शन कराते हैं, ज़का अशरफ नहीं कराते। कल शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या ना हो, जहां उन्होंने उस सवाल को गोल मोल जवाब दिया कि इलेक्शन होंगे, कौन चेयरमैन आएगा। तो मामला बड़े एक, जिसे कहेंगे, गंभीर अंदाज से, एक बहुत ही खतरनाक तरीके से चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट। बेग साहब, पाकिस्तान नए साल का आगाज़ कर रहा है T20 में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान है, शाहीन अफरीदी का बहैसियत कप्तान पहला मैच होगा, पहला दौरा भी है उनका बहैसियत कप्तान, तो आप समझते हैं इन दोनों कप्तानों को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा, या कहीं ना कहीं फैसले ऊपर से होते हैं, उतनी ज़्यादा कप्तान की राय को अहमियत दी जाती है? अगर नहीं दी जाती है तो आपके ख्याल में देनी चाहिए? कप्तान हैं, नए हैं, अगर गलती करेंगे तो सीखेंगे। आपने बिल्कुल खुद ही जवाब दे दिया कि फैसले तो ऊपर से हो रहे हैं ना।
कप्तान शान मसूद को भी आप नोट करें कि शान मसूद ने तो आमिर जमाल से नई गेंद नहीं कराई सिडनी टेस्ट में, काफी ओवर्स के बाद कराई। तो कौन टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, कौन हिदायत दे रहा है, ये तो सबके सामने आया है। और शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छा हमारा एक एसेट है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान, ये तीनों इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का एक कीमती असासा है। लेकिन जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, मैं फिर वही आता हूं कि मामला सही नहीं चल रहे, इनको ऊपर से हिदायत हो रही है, कंट्रोल किया जा रहा है। कहीं ये शाहीन आफरीदी के क्रिकेट कैरियर को तो दागदार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना इमरान एक बड़ा मुश्किल काम है। ऑस्ट्रेलिया से डिफरेंट विकेटें हैं न्यूजीलैंड की, वहां पर हवा तेज चलती है, गेंद सीम स्विंग होती है, सॉफ्ट विकेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की हार्ड बाउंसी विकेट्स थी। तो वहां पाकिस्तान के लिए क्या होगा, खुदा न खास्ता अगर हम ये T20 सीरीज हार जाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त रैंकिंग में नंबर 3 है, पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 4 है, और उनके तमाम टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर हम खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो इसके शाहीन शाह अफरीदी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये भी देखना होगा। बेग साहब, जैसे हमने कुछ नए खिलाड़ियों को सिलेक्शन कमेटी ने शामिल किया है, उसमें साइम अयूब भी हैं, साहिबजादा फरहान हैं, आज़म खान हैं, हसीबुल्ला हैं, तो आपके ख्याल में किस हिकमत अमली के तहत फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा? अगर हम बाबर और रिजवान को भी ना छेड़ें, हम जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं उनके भी नंबरों को ना छेड़ें, तो हम ये फिर तजर्बात कैसे कर पाएंगे? देखिए, टैलेंट की बात करते हैं कि हमें बड़ा टैलेंट मिला, मोहम्मद हफीज ने कहा, लेकिन अब आपके सामने एक मेगा इवेंट है, 6 महीने दूर है इमरान। इस इवेंट से पहले आप कौन कौन से तजर्बात करेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन को, सेट कॉम्बिनेशन को छेड़ेंगे तो इससे आपको फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। आपने सही कहा, ये डिजर्व करते थे, हसीबुल्ला डिजर्व करते थे, साहबजादा फरहान डिजर्व करते थे, आजम खान ने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो डिजर्व करते हैं, और साइम अयूब ने तो अच्छा परफॉर्म किया है। तो इनमें से एक एक दो को खिलाएंगे। मेरे ख्याल में साइम अयूब और आजम खान को पहले T20 में खिलाएंगे। अब आगे जाकर हसीबुल्ला और उनका चांस बनता है या नहीं बनता, ये भी देखना होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में बनाना पड़ेगा इमरान। बगैर कॉम्बिनेशन बनाए आप कामयाबी की राह की तरफ गामजन नहीं हो सकते। अगर आपने सेट कॉम्बिनेशन को छेड़ा, बहुत ज्यादा तजुर्बात किए, तो ये तजुर्बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एक साहब, अभी प्रेसिडेंट कप भी चल रहा है, कराची में उसके मैचेस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो पहले खेल चुके हैं उनकी कारकर्दगी आती है, और फिर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर दबाव आ सकता है कि यहीं से अगर आपके पास कोई आपका सीनियर क्रिकेटर, अगर आपको मिडल ऑर्डर में या किसी भी जगह पर ज़रूरत है तो आप उनको ले सकते हैं। मुझे लग रहा है चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, जिनके बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए। बेग साहब, जब आप तनख्वाह का जिक्र करते हैं, तो इसके ऊपर ये एतराज़ आता है कि क्यों किया जाता है तनख्वाह का जिक्र? चूंकि वो काम करते हैं तो इसलिए उनको उसका मुआवजा मिलता है। यहाँ पर पाकिस्तान में कितने नौजवान MBA, MBBS, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर दर बदर बेरोजगार फिर रहे हैं, और उनको कोई 1-2 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिल रही। तो अगर हम तनख्वाह का जिक्र इसलिए करते हैं कि आप काम करें ना, 11 आदमी तो वैसे ही ऑन द फिंगर टिप्स सिलेक्ट हो जाते हैं, 5-6 सिलेक्ट करने। और अगर चीफ सेलेक्टर है तो आपका काम नहीं है, अगर हम तनख्वाह का जिक्र ना करें तो आपका काम नहीं है कि आप जाकर मैदान में कारकर्दगी का जायजा लें। कौन आया कराची में जिस कसमपुरसी की आलम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, आप आकर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो कौन है इसका जिम्मेदार? टैलेंट कौन देखेगा? क्या लाइव स्ट्रीमिंग पे आप देखकर खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लेंगे? तो तनख्वाह का अगर जिक्र ना करें तो बताएं, फी सबीलिल्लाह काम तो नहीं कर रहे ना ये लोग, इनको भारी मुआवजा मिल रहा है। अगर हम जिक्र ना करें तो फिर क्या करें, आप मुझे बताएं। अच्छा, ये टूर के ऊपर ही पाकिस्तान ने शाहीन आफरीदी का नायब मुकर्रर किया मोहम्मद रिजवान को, तो आपको लगता है कि ये भी कुछ गैर मामूली है और इसमें सिलेक्शन कमेटी से भी मशवरा किया गया होगा? क्योंकि अगर 2024 के T20 वर्ल्ड कप को देख रहे हैं तो ये अहम फैसला है। बिल्कुल, आज मैंने एक देखा है, एक मेरे पास खबर आई है कि कामरान अकमल ने एक निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, जो कंसल्टेंट है, और उन्होंने कहा कि इसमें जो कप्तान बनाने के और नायब कप्तान बनाने में सिलेक्शन कमेटी की राय नहीं थी, ये PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का डिसीजन था। इससे इस बात को तक़वियत मिलती है, जो ऑडियो लीक हुई तो उससे तो पता चलता है कि वाकई में फिर PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का डिसीजन होगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बनाया कप्तान? आपने आखिरी लम्हात में बनाया, ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद बनाया रिजवान को कप्तान। क्या देख रहे थे? मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं इमरान, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं होगा। कुछ लोगों की कुर्सियां मजबूत हो जाएंगी, कुछ लोगों की वाह वाह हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो नुकसान होगा इसका अंदाजा कौन लगाएगा?